और कोई ऐसा इंटरव्यू भी था जिसमें आपको हो बाद में कि ये तो मुझे इंटरव्यू करना ही नहीं चाहिए था, बगैर नाम लिए? कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा कभी? बहुत सारे ऐसे, अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, ओहो ये आएंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो वो अपने शो पे एक ऐसे गेस्ट हैं जो बड़े लाइवली और बबली नजर आते हैं, लेकिन वो स्क्रिप्टेड शो है। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो जब एक्सट्रम्पोर गेस्ट होंगे तो वो शो का पेस यूं इतना गिरा देंगे। अच्छा, हाँ, कुछ गेस्ट होते हैं ऐसे जो आपके शो का पेस गिरा देते हैं। सो जब कभी कभार ऑडियंस कमेंट करते हैं कि निदा ने बात काट दी, मेरे अंदर इतनी बुरी आदत हो गई है, मैं आपको एक बात बताऊं कि शो का पेस अच्छा रखने के लिए जी। जब मैं आमतौर पे भी ड्राइंग रूम में किसी से बात कर रही होती हूँ, मैं उसी फेज में चली जाती हूँ कि ये ड्रैग कर रहा है गुफ्तगू को, तो मैं अपने शो के फेज में चली जाती हूँ। तो जब आम भी गुफ्तगू हो रही होती है ना, तो जो कोई ड्रैग कर रहा होता है गुफ्तगू, मैं एकदम उसको हाईजैक कर लेती हूँ कि ये तो ड्रैग हो रहा है। तो मुझे फिर मेरे मियाँ ने समझाया कि देखो, जब हम आमतौर पे किसी से मिलते हैं, वो शो नहीं है तुम्हारा, तो तुम उसको बोलने दो। ये पता नहीं क्या एक 3-4 चीजें हो गई, ऊंचा सुनने लगी हूँ आईव भी लगा लगा के। अच्छा, जाहिर है रूटीन ही ऐसी है। अच्छा, बाबर का भी इंटरव्यू किया था आपने, कराची किंग्स में बाबर आजम और इमाद थे जी। तो उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस था, और वो जो आपने उनकी दुल्हन के हवाले से बातें की थी? पता है क्या, एक सच्ची बात ये, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, क्रिकेट के बारे में मुझे इतनी मालूमात नहीं है। सो क्रिकेटर्स को भी ना बहुत अच्छे से जानती नहीं हूँ। ओके। सो जब क्रिकेटर्स आते हैं ना, तो मेरे ऊपर जो प्रेशर होना चाहिए ना कि वाओ स्टार है ये, वो नहीं होता, क्योंकि मैं इतने सही से उनको जानती नहीं हूँ। सो मैं उनसे खुल के सवाल कर लेती थी, और वो भी इतने मासूम लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं। सो उन्होंने भी प्यार से ऐसे जवाब दे दिया था, मासूमियत से। बहुत मासूम आदमी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया तो अभी आपने क्रिकेट की बात की, तो सबको वो याद आ जाएगा, सबके ज़हन में होगा, फिर से वो सवाल पूछा जाएगा जो शुएब अख्तर ने आपसे पूछा था। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि शायद वो प्लांटेड था, ऐसा? तो जरा थोड़ी डिटेल बताएं कि वो प्लांटेड था या नहीं? जो भी मुझसे गड़बड़े हुई हैं ना, गलतियां हुई हैं, वो ऐसे ही हो जाती हैं। और कभी कभार बंदा ना आप फेज में नहीं होता, ऐसा होता है कि आप कभी कभार ऐसा होता है, मैं सवाल करती हूँ तो इतना आसान सवाल होता है, गेस्ट कहीं और सोचो में होता है। सो उस वक्त मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, मैं कंफ्यूज हो गई, क्योंकि मैंने शोएब को बताया था कि मुझे ना क्रिकेट की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मुझसे ना क्रिकेट का सवाल नहीं कीजिएगा। उन्होंने छेड़ना था, उनकी नेचर छेड़ने वाली है। तो वो आसान सवाल था, लेकिन मैं एकदम ना ब्लैंक हो गई, जैसे नहीं आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होता और दिमाग एकदम बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। सो छोटी सी चीज थी, और वो उन्होंने वायरल की, उन्होंने फायदा उठाया उस चीज का। मेरी वो एक, मैं कह लूं कि मतलब मैं उस वक्त ब्लैंक हुई हुई थी, तो मुझसे ब्लंडर हो गया। तो कैसा फील होता है जब आपकी इतनी सारी मीम्स बनती हैं? तो पहले कभी कभार बहुत हर्ट होती हूँ। अच्छा। कभी कभार हर्ट होती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद मैं कहती हूँ इंसान हूँ मैं, अल्लाह ताला ने मुझे इंसान बनाया है। ये थोड़ी कि मैं अगर रोज टीवी पे आके सुबह बैठती हूँ तो मैं गलतियां नहीं करती होंगी। हम आमतौर पे बहुत कभी कभार माँ अपने बच्चों का नाम कुछ होता है कुछ ले देती है, फंबल कर जाती है, हो जाता। तो मैं भी इंसान हूं ना। तो जब मैं अपने आप को ये समझने लगती हूँ कि भाई मैं इंसान हूँ, और मैंने पहले ही बताया कि कोई मैं यहाँ पीएचडी करके नहीं आई हुई, मेरे शो की नौयत नहीं है यहाँ। मैं भी सीख रही हूँ एक्सपर्ट्स को बुला के, और लोगों को भी सिखवा रही हूँ। सो ये नहीं है कि कोई मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं बता रही हूँ कि डॉक्टरी ऐसे करो, तो इंजीनियरिंग ऐसे करो, तो फलाना ऐसे करो। सो मैं एक आम औरत हूँ। कोई ऐसी मीम है जिसको देख के आपको खुद बहुत हंसी आई हो, आपने खुद एंजॉय किया? अरे फार्मूला 1 जो है, जो वायरल हुआ था, तो वो मुझसे गलती हुई थी 6 साल पहले। वो 6 साल पहले का शो था। अच्छा, वो पुराना शो था जी। अचानक वायरल हो गया? अचानक 6 साल बाद उसका क्लिप वायरल हुआ। ठीक है। और यकीन माने, जब ये मुझसे गलती हुई थी तब भी मुझे नहीं पता कि ये मुझसे गलती हुई है। जो बेचारे बच्चे बैठे हुए थे फार्मूला 1 जो लेकर आए थे किसी बैंक की तरफ से, सो उन्होंने भी नहीं हिम्मत की मुझे बताने की। अच्छा। वो मैं किसी सर्कमस्टांसेस में ऐसे फंसी हुई थी उस वक्त शो पे कि मैंने पढ़ा नहीं, और मैं आके बैठ गई और ठक 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 सवाल जो दिमाग में आए खुद बना के करती रही। ठीक है। 6 साल बाद जब वो वायरल हुआ तो मेरे बच्चों ने कहा मम्मा ये क्या किया आपने? मैंने कहा अच्छा मुझे समझाओ मैंने क्या किया। फिर मुझे पता चला कि ये गलती हुई है मुझसे। लेकिन मेरे जरिए बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ्स, बहुत सारी आम औरतें जिनको नहीं पता, उनको पता चल गया।